प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर इंदौर में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मल्हार आश्रम में पौधारोपण किया एवं आर्य समाज मंदिर इंदौर में भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ नरोत्तम मिश्रा ने पूजन एवं यज्ञ किया और इस दौरान कई भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। देखिए रिपोर्ट। भैया मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर यह कहा कि शतायु होने के कामना पूरा देश उनके लिए कर रहा है। एक ऐसा असाधारण व्यक्तित्व, करिश्माई कृतित्व और नेतृत्व इस देश को मिला है जो कि कुशल प्रशासक, ओजस्वी वक्ता एवं तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी है। समाज सुधारक जैसे स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, घर घर शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना से घर घर गैस पहुंचाना, 75 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लग जाना और 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि पहुंचना, कश्मीर से धारा 370 हटना, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। अगर उनके कार्यों के बारे में बोलता रहूं तो शायद शाम हो जाएगी। ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने वैश्विक धरातल पर भारत माँ के माथे को गौरवान्वित किया है, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शतायु रहे, यह उनकी कामना है और आगे वे लोग भी उनके पग चिन्हों पर चल रहे हैं। देखिए संवाददाता मोनू शर्मा की एक खास रिपोर्ट, भोपाल, मध्य प्रदेश। पूरा देश उनकी लंबी उम्र की कामना करेगा। एक ऐसा असाधारण व्यक्तित्व, करिश्माई कृतित्व और नेतृत्व इस देश को मिला है, जो कि कुशल प्रशासक, ओजस्वी वक्ता और तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी है। समाज सुधारक, अकेला प्रशासन नहीं, समाज सुधारने की बात आई तो स्वच्छता मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, घर घर शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, घर घर गैस। आज देश में 80 करोड़ लोगों को सुविधाएं प्रदान करना, 75 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाना, 6,000 रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाना, धारा 370 को समाप्त कर देना, 35A को हटा देना, लद्दाख को आज़ादी दे देना, सर्जिकल स्ट्राइक,
एयर स्ट्राइक। अब मैं बोलता रहूँगा तो मैं समझता हूँ कि सारे दिन शाम तक बोलते रहें तो बोल नहीं पाएंगे उनके कामों को। ऐसा व्यक्ति जिसने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया हो, उसके जन्मदिन पर शतायु होने की कामना पूरा राष्ट्र कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्न पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अद्भुत नेतृत्व क्षमता जिनमें है, पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए जिन्होंने विश्व में सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया, और वहीं देश के गृह मंत्री रहते हुए 370-35 की समाप्ति की, सीएए को लेकर आना, ट्रिपल तलाक बिल पर, ऐसे कई व्यक्तित्व के जाने माने उनके काम हैं जिसको बताना शायद शब्दों में कम होगा। देखिए संवाददाता मोनू शर्मा के साथ एक खास रिपोर्ट। अमित शाह जी कल आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ प्रोग्राम है उनके? अद्भुत नेतृत्व क्षमता जिसमें है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए जिन्होंने विश्व की सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया, गृह मंत्री रहते हुए 370 और 35 की समाप्ति, सीएए को लेके आना, ट्रिपल तलाक को लेके आना, ऐसे व्यक्तित्व को पलक पावड़े बिछाकर मध्य प्रदेश अगवानी को तैयार। मल्हार आश्रम में इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने स्कूल की बच्चियों की आरती उतारी। उन्होंने कहा कि आप देश का भविष्य हैं। दरअसल स्कूल की बच्चियां मंत्री डॉक्टर मिश्रा के स्वागत के लिए आरती लेकर खड़ी हुई थी। देखिए एक खास रिपोर्ट। 32 लाख का टारगेट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने आज रखा है, और ये तीसरी लहर को समाप्त करने की दिशा में बड़ा ठोस कदम है। आम जन को बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में हम कोरोना आने भी नहीं देंगे। पिछले 24 घंटे में कुल 6 प्रकरण आए हैं कोरोना के, और हमारा सैंपल लेने के भी क्रम लगभग 70,000 के आसपास चल रहा है। कल भी 64,000 हमने सैंपल लिए हैं। 12 लोग ठीक होकर अपने घरों के लिए भी गए हैं, और हमारी संक्रमण दर अब 0.01% ही रह गई है, जबकि रिकवरी की दर 68। प्रधानमंत्री जी सब बेरोजगार हो भी गए हैं वो लोग, और जितनी सरकारें हैं उनकी सब हिल ही रही हैं, बाकी की चिंता भी है। ये वो कांग्रेस की आप बात कर रहे हो मित्र, जिसने नौजवानों को 4,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देने की बात अपने घोषणा पत्र में कही थी, और एक को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया था। वो बेरोजगारी का दिवस मना रहे हैं। अब ये इसको क्या कहोगे आप? वो लोग किसान की बात करते हैं, जो लोग 2 लाख रुपया 10 दिन के अंदर माफ करेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे की बात घोषणा पत्र में और राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहलवाई थी। अब बड़ा हास्यास्पद स्थिति है, नौजवान को धोखा देने वाले बेरोजगारी दिवस